टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आप जो है पॉपुलेशन पैरामीटर को टेस्ट करते हैं कि वो पॉपुलेशन पैरामीटर जिसने भी क्लेम करा है वो सही है या गलत है। तो पॉपुलेशन पैरामीटर में आपके पास मीन आ जाएगा या एवरेज वैल्यू जैसे होती है, और वेरिएंस आ जाता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक करते हैं आप, और प्रोपोर्शन चेक करते हैं उसमें कि सेम प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो इस तरह डिफरेंट टाइप के स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन में जैसे लिखा हुआ है, इज एन आइडिया डेट कैन बी टेस्टेड। तो आइडिया आपको जैसे किसी रिसर्च पेपर में जो है कोई रिसर्च करता है, बायोलॉजिकल रिसर्च करता है, किसी फिश की स्पेशीज के बारे में वो बताता है कि 10 सेंटीमीटर की एवरेज लेंथ होगी। तो अब आप उसको चेक करते हैं कि वाकई में ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ये वक्त के साथ साथ चेंज हो गया। तो आप क्या करते हैं, सैंपल पिक करते हैं, सैंपल पिक करके फिर उस पर स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करते हैं, ये वाले हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। फिर उसको आप बताते हैं कि ये जो उसने क्लेम करा हुआ है वो सही क्लेम करा हुआ है या गलत क्लेम करा हुआ है। तो ये होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो इसमें जैसे थर्ड डेफिनेशन में लिखा हुआ कंफर्मेटरी डेटा एनालिसिस भी कहलाता ही है। तो ऑलरेडी आपके पास एक पैरामीटर है, पॉपुलेशन पैरामीटर, एवरेज वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन आप उसको फिर दोबारा सैंपल पिक करके टेस्ट करते हैं कि ये वाकई में ये सही है या फिर गलत है। अच्छा, इसमें फिर आपके पास दो हाइपोथेसिस आ जाती हैं, एक नल हाइपोथेसिस होता है, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस जो होती है वो स्टेटमेंट होती है। अब वो स्टेटमेंट जो होती है वो पॉपुलेशन से मैच करती है, वो कि जैसे कोई क्लेम करता है अपनी प्रोडक्ट के बारे में, क्लेम करता है कि 2 ईयर जो हमारी प्रोडक्ट की जो एवरेज लाइफ है, तो अब वो एवरेज लाइफ पूरी जो क्लेम कर रहा है वो नल हाइपोथेसिस कहलाएगा कि 2 ईयर जो होगी वो नल हाइपोथेसिस होगी, क्लेम एवरेज लाइफ। अब ये एवरेज लाइफ जो होती है वो पॉपुलेशन के बराबर होती है। तो आप उसको चेक करते हैं, वाकई में सैंपल लेके, पॉपुलेशन में से सैंपल लेके आप चेक करते हैं कि वाकई में ये सही है, ये क्लेम जो कर रहा है या गलत कर रहा है। तो इस नल हाइपोथेसिस का ऑपोजिट जो होगा वो ऑल्टरनेटिव हो सकता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कार बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये पूरी कंपनी है, पॉपुलेशन कहलाएगी इसकी पूरी, जो भी क्लेम करेंगे ये। तो ये क्लेम कर रहे हैं कि इनकी एवरेज लाइफ जो है ना कार की बैटरी की वो 2 ईयर्स है। तो 2 ईयर्स जो जाएगा आपके पास क्लेम हो जाएगा, ये नल हाइपोथेसिस जो आ जाएगा आपके पास 2 ईयर हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस का आप डिनोट करते हैं H0 से। तो H0 जो जाएगा वो ये है कि क्लेम जो कर रहे हैं वो नल हाइपोथेसिस वो ये है कि एवरेज लाइफ जो होगी वो 2 ईयर है, ये इन्होंने क्लेम कर दिया। पॉपुलेशन मीन क्लेम कर रहे हैं, एवरेज क्लेम कर रहे हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर कहलाएगा ये। तो इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा, नॉट इक्वल्स टू होगा। तो नॉट इक्वल्स टू में फिर आपके पास दो केसेस आ जाते हैं, लेस देन भी आ जाता है और ग्रेटर देन भी आ जाता है। कि अगर ये आपने चेक करा और सैंपल से चेक करा आपने, और सैंपल से वैल्यूज आपको जो मिली और टेस्टिंग आपने पूरा प्रोसीजर अप्लाई करा उस पर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का, और फिर आपको पता चला कि 2 ईयर से कम है वैल्यू, तो भी आप उसको जो है रिजेक्ट कर देंगे। और अगर 2 ईयर से ज़्यादा होगी तो वो भी, तो 2 ईयर से ज़्यादा भी तो नॉट इक्वल्स टू 2 कहलाता है, तो उसको भी फिर आप रिजेक्ट कर देंगे। तो अगर ऑल्टरनेट आपके पास ये है इज इक्वल्स टू 2, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, लेस देन 2 या फिर ग्रेटर देन 2, इसका दोनों ऑपोजिट हो सकते हैं। कुछ और जैसे एग्जाम्पल है, जैसे कोई क्लेम करता है स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर जो क्लास में चल रहा है वो 70% चल रही है एवरेज स्कोर। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा आपके पास, या तो 70%, आप जब टेस्ट करें या तो 70% से कम आ जाए या फिर 70% से ज़्यादा आ जाए, तो ये इसका ऑपोजिट हो सकता है। इसी तरह मीन एनुअल रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड इज 8% पर एनम। तो एनुअल रिटर्न जो मिल रहा है वो पर ईयर जो मिल रहा है 8% मिल रहा है, तो इक्वल्स टू 8% जो होगा वो आपके पास H0 हो जाएगा, यानी कि नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। और इसका ऑपोजिट जो होगा आपके पास नॉट इक्वल्स टू 8% होगा। तो नॉट इक्वल्स टू में लेस देन भी आता है और नॉट इक्वल्स टू में ग्रेटर देन भी आता है। और इसी तरह जो एक लास्ट एग्जांपल ये है कि कोर्ट में जो भी डिफेंडेंट होता है वो इनिशियली वो ये, इसको आप क्या समझेंगे, इनोसेंट है, और इसका ऑपोजिट क्या होता है कि वो गिल्टी है।